हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने स्थानीय मान के कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। आज भी हम स्थानीय मान के कुछ क्वेश्चन और रह रहे हैं जो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम आज पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। ठीक है बच्चों, तो देखिए, और ये स्पेशली क्लास जो है हमारी सीटेट के लिए चल रही है, सीटेट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, जैसे 2756.368। कल हमने बिना पॉइंट वाले जो संख्याएं थी उनका स्थानीय मान निकाला है। आज हम पॉइंट वाली संख्याएं लेंगे और कुछ जातीय मान करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए जैसे ये पॉइंट है, अगर हमसे पूछता है इस 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा। पॉइंट से आपको चलना है इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार। वहाँ पे क्या होता था, जब हम करते थे ये जैसे 3, 36, 38 हो गया, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार। तो इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, तो इधर से चलते थे। लेकिन जब पॉइंट आ जाएगा तो हम पॉइंट जो इधर पॉइंट से इधर संख्याएं होंगी उनके लिए इधर चलेंगे, और जो पॉइंट से इधर होगी उनके लिए इधर चलेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं बच्चों, इसमें क्या लिख देते हैं इकाई, दाही, सैकड़ा, तो ये आ जाएगा 300, जबकि ये 300 गलत है। ठीक है, 3 का स्थानीय मान 300 नहीं होगा। अब क्या होगा, ठीक है, तो ये देखिए हमें पढ़ना है इधर से इकाई, पॉइंट से शुरू करना है, इकाई, दाही। तो इकाई, दाही, 3 बटे दाही का मतलब 10 होता है, तो बटे में आ जाएगा 3/10। तो इस 3 का जो स्थानीय मान होगा वो 3/10 होगा, या फिर आप क्या लिख सकते हो, उसे 0.3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में यदि पूछता है 6 का स्थानीय मान बताइए, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा बच्चों, यहीं से शुरू करना है, पॉइंट से। ठीक है, कहाँ से शुरू करना है, पॉइंट से शुरू करना है आपको। तो पॉइंट से शुरू करेंगे, इकाई, दाही, सैकड़ा। तो सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100, तो 100 बटे में आ जाएगा। जब हम पॉइंट से इधर चलते हैं ना, तो दाही आएगा तो दाही बटे में आएगा। अगर सैकड़ा आया तो सैकड़ा भी बटे में आएगा। यदि हजार आया तो संख्या के जो भी अंक होगा उसके बटे में वो हजार आएगा। ठीक है, जैसे अभी इकाई, दाही, सैकड़ा, तो 6 के बटे में क्या आ जाएगा, सैकड़ा, यानी कि 100 आ जाएगा। तो 6/100, या आप इसे क्या लिख सकते हैं, जब हम डिवाइड करेंगे 0.06 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस 6 का जो स्थानीय मान है वो क्या आया भाई, 6/100 या 0/0.06। तो इस प्रकार से हमें इसका स्थानीय मान निकालना है। अब बात करते हैं जो पॉइंट से इस साइड में है। तो पॉइंट से जो इस साइड में है, यदि आपसे पूछता है 5 का स्थानीय मान, तो इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा बच्चों। 5 का स्थानीय मान यहीं से शुरू करेंगे, जो पॉइंट से इधर संख्या होगी उनका इधर से स्टार्टिंग करते हैं, इकाई, दाही। तो दाही का मतलब 10 होता है, तो 10, 5 की गुणा 10 में करेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 50 आ जाएगा। तो 5 का स्थानीय मान, 5 का जो स्थानीय मान है, स्थानीय मान वो क्या आ जाएगा भाई, 50। ठीक है, अगर 7 का पूछता है तो क्या आएगा, 7 का आ जाएगा, 7 का जो आएगा वो आएगा 700, इकाई, दाही, सैकड़ा, तो यानी कि 700। इसी प्रकार वो 2 का पूछ ले, यदि इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, तो क्या आएगा 2 का आ जाएगा बच्चों 2000। ठीक है, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, तो 2000 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको पॉइंट वाली संख्याओं के स्थानीय मान निकालने हैं। यदि पॉइंट से इधर है तो इधर से शुरू करना है। ठीक है, यदि पॉइंट से इधर है तो पॉइंट से यहाँ से इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार। ठीक है, अगर कोई भी अंक सैकड़े के स्थान पे है तो बटे में 100 आएगा। यदि हजार के स्थान पे है तो क्या आएगा, बटे में 1000 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे देखिए। अब इसके कुछ क्वेश्चन है, जैसे वो कह दे, क्या कह दे कि जी 3 का स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मान का अंतर बताओ। तो 3 का स्थानीय मान कितना है, 3/10, और 5 का स्थानीय मान कितना है, 50। तो 50 माइनस के 3/10 कर देंगे। अंतर तो ऐसे ही निकालना ना भाई। यदि कहे 5 के स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान का अंतर बताइए क्या होगा, तो कैसे करेंगे, देखिए। यदि मैं, देखिए इसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 10 से मैंने डिवाइड कर दिया और एक 0 की मल्टीप्लाई कर दी, हर बराबर कर लिए। अब 500 में से 3 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 497 बचेंगे, बटे में 10 आ जाएगा। चाहे तो आप इससे डिवाइड कर लो, ये इसका अंतर आ जाएगा मेरे भाई, क्या आ जाएगा, ये अंतर आ जाएगा।
तो ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। वो गुणनफल भी कह सकता है, ठीक है, गुणनफल भी, योग भी, कुछ भी कह सकता है, बस आपसे तरीका आना चाहिए। और ये सीटेट में बहुत ज़्यादा, प्राइमरी लेवल में बच्चों बहुत ज़्यादा हर बार पूछता है, समझ गए। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता का नियम देखिए, विभाज्यता का नियम, तो विभाज्यता का नियम देखिए, विभाज्यता, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता, डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझो। डिविजिबिलिटी रूल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 की विभाज्यता, 2 की विभाज्यता, विभाज्यता। तो 2 की विभाज्यता क्या होगा, यदि कोई भी संख्या है, कैसी भी संख्या है, यदि उस संख्या का अंतिम अंक 2 से कटता है, 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो वो संख्या पूरी की पूरी 2 से विभाजित होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे मैंने लिख दिया 256, इसका अंतिम अंक 6 है। ये देखिए क्या यू 6 2 से कट जाएगा, पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, देखिए डिवाइड करके 2 तिया 6। यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 से कटता है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। ये देखिए 6 2 से पूरी पूरी तरह कटता है, ठीक है भाई, तो इसका मतलब संख्या 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। समझ में आया बच्चों। या फिर आप यूं कह सकते हैं, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या पूरी की पूरी 2 से विभाजित होगी। जैसे हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने लिया पहली संख्या 2 5 6 0। ये 0 क्या 2 से विभाज्य है? 0 प्रत्येक नंबर से डिवाइड होती है भाई, ये ध्यान रखना है आपको। 0 जो है वो प्रत्येक नंबर से डिवाइड होती है। तो 0 को देखिए 2 से विभाज्य होगी, बिल्कुल होगी। तो जब ये अंतिम अंक 2 से विभाज्य है तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगी, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अब अगली संख्या देखिए 35 6 3 2। क्या ये 2 अंतिम अंक देखना बस आपने। यदि आपसे पूछता है कि 2 से विभाज्य है या नहीं है, तो आपको क्या देखना है, बस अंतिम अंक। तो अंतिम अंक 2 है और ये तो 2 से कट जाएगा भाई, इसका मतलब ये भी क्या है, संख्या 2 से विभाज्य है। तो इसे भी क्या लिखेंगे भाई, संख्या 2 से विभाज्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 49 65 4। तो ये 4 जो है 2 से विभाज्य, आपने बस चेक करना है अंतिम अंक 2 से कट रहा या नहीं कट रहा। तो ये देखिए अंतिम अंक 2 से कट जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, संख्या 2 से विभाज्य है। यदि ये 5वां एग्जाम्पल देखिए 96 37 15। क्या ये अंतिम अंक 2 से विभाज्य है? आपको पूरी संख्या नहीं भाग देकर देखनी, बस केवल आपने, यदि वो पूछता है 2 से विभाज्य है या नहीं है संख्या, तो केवल आपको अंतिम अंक चेक करना कि भाई विभाज्य है या नहीं है। तो अंतिम अंक देखो 5, क्या 5 2 से कट जाएगा? बिल्कुल भी नहीं कटता। तो जब 5 ही नहीं कटता तो संख्या का तो मतलब ही नहीं बैठता, तो संख्या तो बिल्कुल नहीं कटेगी। इसका मतलब क्या होगा, संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, बस आपको एक ट्रिक मैंने ये बता दी। क्या ट्रिक है भाई, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या 2 से विभाज्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि इनके अलावा कोई भी अंक है तो वो संख्या 2 से बिल्कुल भी विभाज्य नहीं होगी। अब हम पढ़ेंगे 4 की विभाज्यता का नियम। 3 की विभाज्यता का नियम बाद में देखेंगे, पहले 4 और 8 का देख लेते हैं। सेम से ही है ना ये, तो इसलिए हम पहले देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और कुछ क्वेश्चन आप बुक से करके देखना, जो भी आपके पास बुक है सीटेट की कोई सी भी हो, आप करके देखना। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको इसी से आए हुए सीटेट में मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आगे देखिए अब 3 की विभाज्यता।
सॉरी 4 की विभाज्यता। तो 4 की विभाज्यता क्या होगी भाई? 4 की विभाज्यता यदि संख्या के अंतिम 2 अंक, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो मैं लिख भी देता हूं बच्चों, 4 की विभाज्यता का नियम क्या होगा? अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों, 4 से विभाज्य होने चाहिए, 4 से विभाज्य होने चाहिए। यदि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। देखिए मैं पहला एग्जाम्पल लिख देता हूं, 45 9 44 मैंने ये लिख दिया। अब वो कहता है कि जी 4 बताइए संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है। तो कैसे चेक करोगे आप? ये अंतिम 2 अंक देख लो, 44 है ना, तो 44 को देख लो आप 4 से डिवाइड करके देखो, तो 4 एकन 4 4 एकन 4, तो पूरा का पूरा कट गया भाई। तो इसका मतलब जब ये अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो इसका मतलब क्या होगा? पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। 4 एकम 4 4 एकम 4, एक बचेगा भाई 19 हो जाएगा, 4 चौक 16, ऊपर कितने बचे? 3, 4 अट्ठे 32, फिर 2 बचा 24 हो जाएगा, 4 छिक्का 24। तो देखिए पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। बस बच्चों आपको क्या करना है, ये रूल याद रखने हैं मेरे भाई, ठीक है? ये रूल ही अगर आपके याद हैं तो इसके क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। एक क्वेश्चन जरूर, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, ठीक है प्यारे बच्चों? अब देखिए मैं अगला एग्जाम्पल लिखता हूँ, दूसरा 96 8 8। अब ये देखिए क्या अंतिम 2 अंक इसके कट रहे भाई? तो 88 है, तो लिख देना इसमें आगे 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। अब आगे देखेंगे भाई, ये 88 देखिए कटता है क्या 4 से? ये संख्या देखनी है हमें 4 से कट रही या नहीं कट रही। तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 88 भाई 4 से कट जाएगा, ठीक है? 88 जो है वो 4 से कट जाएगा। इसका मतलब पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? 4 से विभाज्य है। समझ में आया बच्चों? अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, 8 9 3 6 4। अब ये देखिए क्या ये संख्या 4 से कट जाएगी? अंतिम 2 अंक चेक करने बस आपने 4 के लिए, ठीक है बच्चों? तो 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 4 छिक्का 24, तो ये अंतिम 2 अंक कट गए भाई। तो इसका मतलब जब अंतिम 2 कट गए तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो ये क्या हो जाएगी? 4 से विभाज्य है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, 7 9 3 6 1। अब आप इसे चेक कीजिए, क्या 61, बस अंतिम 2 अंक चेक करने आपने। क्या चेक करने? अंतिम 2 अंक। 61 को 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 2 बचे 21 हो गया। क्या 21 4 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो जब ये नहीं कटेगा इसका मतलब क्या होगा? संख्या जो है 4 से विभाज्य नहीं है, 4 से विभाज्य नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों? और क्वेश्चन मैं जितने भी हैं इसके क्वेश्चन वो पीडीएफ में डाल दूंगा, और वो पीडीएफ जो है आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, ठीक है? आपको घबराना नहीं है, अच्छे से तैयारी कीजिए। 150 में से आप टारगेट बनाइए 140, ठीक है? 140 प्लस का टारगेट लेकर के चलिए, तभी आप अच्छे से, ठीक है, अच्छे से जब तैयारी करोगे तो बिल्कुल आप कवर कर लोगे। अब आगे देखिए, अब पढ़ेंगे हम 8 की विभाज्यता का नियम। 8 की विभाज्यता का नियम क्या होगा प्यारे बच्चों? मैं इसको रब कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है प्यारे बच्चों? और भाई चैनल को लाइक और शेयर जरूर किया करो, ताकि शेयर करने से क्या होगा, जो बच्चे और हैं उनको भी थोड़ा चैनल का लाभ मिलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों? आगे देखिए 8 की विभाज्यता का नियम। तो 8 की विभाज्यता का नियम क्या होगा मेरे भाई? 8 की विभाज्यता का नियम, तो 8 की विभाज्यता का नियम क्या होगा? यदि संख्या के अंतिम 3 अंक संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। यदि देखो, ध्यान से देखो बच्चों,
यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हैं तो वह संख्या पूर्णतः 8 से विभाज्य होगी। अब आगे देखिए, मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं भाई। एग्जाम्पल क्या रहेगा भाई, जैसे 92, 68, 128 है। अब ये कहता है कि जी बताइए यह संख्या 8 से विभाज्य है। यदि कोई बच्चा रूल जानता है 8 की डिविजिबिलिटी का तो वो कर देगा जल्दी, नहीं तो वो क्या करेगा, फिर पूरी को डिवाइड करके देखेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जब आप सीख लिए हो तो कैसे करोगे, अंतिम 3 अंक चेक करने, ना कि पूरी संख्या। तो आप अंतिम 3 अंक को चेक कीजिए, क्या ये 8 से कट रहे या नहीं कट रहे। अगर ये कट गए तो संख्या पूरी की पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आटिकन 8, ऊपर कितने बचे 4, 8 छंग 48। तो ये जो 128 है मेरे भाई, ये पूरा का पूरा 8 से कट रहा। आटिकन 8, 8 छंग 48। जब ये 28 कट गया तो इसका मतलब ये संख्या भी पूरी क्या हो जाएगी भाई, 8 से विभाज्य होगी। तो लिखेंगे 8 से विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसका, 8, 9, 6, 512। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये क्या, आपने क्या चेक करना, बस केवल 3 अंक, अंत के 3 अंक। तो देखिए 512, देखिए क्या 8 से कट जाएगा भाई, 512 8 से, देखिए 8 छंग 48, ऊपर कितने बचे भाई 3, 32 हो गए, 8 चौक 32। तो 512 जो है बच्चों वो 8 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा। तो इसका मतलब संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम यहीं तक रखेंगे। जो डिविजिबिलिटी के और बचे हैं वो कल की वीडियो में देखेंगे। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।